प्रणाम साथियों। मैं आपका साथी नीरज सिंह। साथियों, ये तो बहुत ही मशहूर कहावत है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, एक ना एक दिन वो खुद उस गड्ढे में गिर जाते हैं। जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं, वो आग की लपट हो सकता है उनके घर को भी जला दे। नफ़रत के बीज अगर दूसरों के लिए बोया जाता है तो एक न एक दिन नफ़रत की आंच में वो खुद झुलस जाते हैं। ऐसा ही कुछ हरियाणा में देखने को मिला है कि पहले मॉब लिंचिंग में मुसलमानों को शिकार किया जाता था गौमांस की तस्करी के या गौ तस्करी के आरोप में, लेकिन अब तो गौ तस्करी के आरोप में खुद अपने लोग लपट में आ रहे हैं। कल आर्यन मिश्रा नाम के एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई। जो वो कार में कहीं जा रहे थे फरीदाबाद से, तो पीछा करके दूसरे कार वाले ने, जिसमें कोई 4 युवक थे, आर्यन मिश्रा को गौ तस्करी के नाम पे, गौमांस तस्करी के शक के आधार पे गोली मार दी और उसकी मृत्यु हो गई। सवाल ये है कि कानून को हाथ में लेने का किसने अधिकार दिया? पहले भी गौ तस्करी के नाम पर हरियाणा में बड़े पैमाने पे अनेकों बार मॉब लिंचिंग हुई है। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी या उनके परिवार के कहे जाने वाले, संघ के परिवार के कहे जाने वाले आनुषंगिक संगठन बजरंग दल या गौ रक्षक दलों द्वारा गौ तस्करी के नाम पर मॉब लिंचिंग तो हो रही है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद केंद्र में इन 10 सालों में गौमांस की निर्यात, गौमांस और बछड़े के मांस की निर्यात बढ़ा है। इन 10 सालों में भारत दुनिया में गौ मांस निर्यात में कभी दूसरे स्थान पे आ जाता है ब्राज़ील के बाद, कभी तीसरे स्थान पे आ जाता है। ब्राज़ील, यूनाइटेड स्टेट, चाइना और भारत, इन सब में होड़ लगी रहती है कि कौन दूसरे स्थान पे आएगा, कौन तीसरे स्थान पे आएगा। सवाल ये है कि यदि भारतीय जनता पार्टी गौ हत्या पे प्रतिबंध लगा, गौ हत्या को रोकना चाहती है, तो ये अखिल भारतीय स्तर पे क्यों नहीं गौ मांस हत्या पे प्रतिबंध लग जाता है और ये जो स्लॉटर हाउस हैं उनको बंद कर दिया जाता है। जब तक ये बड़े बड़े कसाई खाने रहेंगे, गायों की तस्करी तो होती रहेगी। क्यों नहीं एक साहसिक कदम उठाती है भारतीय जनता पार्टी, ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए ये जो दंगा फसाद हत्याएं हैं वो बंद हो जाए। आखिर युवकों में कैसे एक जहर ये बो रहे हैं? एक तरफ तो वो गौ हत्या के प्रति नफरत फैला रहे हैं, लेकिन गांधी जी ने कहा था कि गौ हत्या के लिए हो रही है तो उस पर प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन यदि हो रहा है तो उसके लिए आदमी की हत्या नहीं होनी चाहिए, व्यक्ति की हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन उस पर अगर ध्यान नहीं दिएंगे तो एक दिन मुस्लिम को मारते मारते आप भी अपने आप में मार कट करेंगे, और मुसलमान भी को भी क्यों मारा जाना चाहिए? जबकि अधिकांश कसाई खाना तो हिंदू चला रहे हैं। उसमें भी कई एक तो सुनने में आता है कि वो ब्राह्मण कम्युनिटी के द्वारा, समाज के लोगों को द्वारा चलाया जा रहा है, ब्राह्मण लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है। ब्राह्मण समाज नहीं, ब्राह्मण व्यक्ति, ब्राह्मण समाज तो एक समाज नहीं चला सकता, लेकिन
ब्राह्मण व्यक्ति द्वारा चलाया जा रहा है जो महाराष्ट्र में है। और खुद उत्तर प्रदेश में तो सुनने में आता है कि उनके विधायक जो थे, पूर्व विधायक, संगीत सोम द्वारा चलाया जा रहा था। चलाया जा रहा था नहीं, चलाया जा रहा है। एक तरफ तो आपके पार्टी के लोगों द्वारा बूचड़खाना चल रहा है, दूसरी तरफ आप युवाओं में नफरत का बीज बोते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि वो आए दिन मॉब लिंचिंग किया करते हैं। तो ये दोहरी चाल भारतीय जनता पार्टी का ये शुरू से रहा है। गाय उनके लिए एक प्रेम का, सेवा का जरिया नहीं है। गाय की ये सेवा नहीं करते। गाय इनके लिए वोट बैंक की मशीन है। तो एक तरफ तो बूचड़खानों वालों से ये चंदा भी लेते हैं, इनके सदस्य बूचड़खाना भी चलाते हैं, दूसरी तरफ ये गाय हत्या भी ख़त्म करना चाहते हैं। तो दोनों बात तो एक साथ नहीं हो सकता है। एक तरफ तो बूचड़खाना चलाएं, दूसरी तरफ आपके लोग नफरत फैलाएं, ये नहीं हो सकता है। तीसरी बात कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां बड़े पैमाने का बड़े बड़े बूचड़खाने हैं, दोनों जगह आपकी सरकार है, राज्य सरकार। केंद्र में तो ही है, वहाँ भी राज्यों में आप हैं, तो क्यों नहीं वहाँ पे तत्काल प्रभाव से गाय हत्या के लिए जो बूचड़खाने हैं वो बंद कर दें। एक और महत्वपूर्ण बात, जो गोचर भूमि थी सभी जगह हर एक प्रदेशों में, उसका तो बंदरबाट हो गया। तो गाय किसानों के लिए घाटे की सौदा साबित होने लगी। तो जहाँ जहाँ जब बूढ़ी हो जाती हैं तो वही किसान कसाईयों के हाथ से बेच देते हैं। तो आप क्यों नहीं ऐसा कुछ करते हैं कि इन बूढ़ी गायों को कसाई लोगों के हाथ में ना बेचना पड़े? इसकी कोई आप व्यवस्था करें, यदि आप चाहते हैं कि इस तरह की गौ हत्याएं बंद हो तो। लेकिन ये तो सिर्फ राजनीति करते हैं। गुजरात में अभी भी एक खबर आई थी कि एक गांव के जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो गोचर भूमि के लिए सुरक्षित थी, उसको ये लोग अडानी को दे दिए थे, राज्य सरकार। फिर वहाँ के किसान एकजुट हुए, कोर्ट गए और कोर्ट के द्वारा उन्हें छुड़ाया गया, लेकिन उसमें भी लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी। तो ज़्यादातर तो इनकी नज़रें गोचर भूमि पे रहीं और अनेक जगह कब्जा हो गया, बहुत सारे राज्यों में तो लगभग ख़त्म हो गए। तो गायों के लिए कोई ठोस नीति बने, बजाय ये कि युवकों को भड़काया जाए। वो तो किसानों की आर्थिक स्थिति से जुड़ी हुई है। अगर उन्हें लगता है कि जब लगने लगता है कि ये गाय उनके लिए एक बोझ समान साबित हो रही हैं, तो वो बेच देते हैं। उनके लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया सी बन गई है। तो एक व्यापक नीति बने, बजाय कि नफरत फैलाएं, आप हिंसा फैलाएं, युवाओं को उसमें झोंक दें। आपके बेटा बेटी तो बाहर चले जाएं, विदेश चले जाएं, विदेश में पढ़ने चले जाएं, और आप गर्व से ट्वीट करें कि हमारे बच्चे यूएसए में पढ़ रहे हैं, फला इंस्टीट्यूट में पढ़े हैं, लेकिन दूसरे के बच्चे ये गौ हत्या रोकने के लिए हिंसा करते फिरे, फिर वो जेल जाएं, उनकी ज़िंदगी जेल के सलाखों के पीछे बीते। ये दोहरी नीति है भारतीय जनता पार्टी की। इन नीतियों को युवाओं को समझना पड़ेगा, और अगर भारतीय जनता पार्टी अगर सही में गाय के प्रति गंभीर है, तो उसे हिम्मत दिखाते हुए स्लॉटर हाउस पे प्रतिबंध लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा तो ये करेंगे नहीं, क्योंकि अरुण जेटली साहब के आने के बाद, जब वो वित्त मंत्री थे, तो बूचर खानों के आधुनिकीकरण के लिए उन्होंने जो मशीनें इंपोर्ट की गई थी, उसमें इंपोर्ट ड्यूटी उन्होंने कम कर दिया था। ये इनकी गायों के प्रति प्रेम है। सब जगह ये दोहरे चरित्र सभी जगह इनका उजागर हो जाता है। लेकिन युवाओं को हमें समझना पड़ेगा, नफरत के आधार पे कानून को अपने हाथ में लेके
कुछ नहीं हो सकता है, सिवाय उन्हें जेल जाने के, सलाखों के पीछे ज़िंदगी बीतने के, उनकी ज़िंदगी बर्बाद होने के। कुछ हासिल नहीं होगा। और युवा वास्तव में अगर चाहते हैं तो इस बात के लिए आंदोलन करें कि जो सरकार जो है, जिसके लाइसेंस सरकार प्रदान करती है, और जहां आपकी सरकारें हैं, हरियाणा में भी आपकी सरकार थी, तो सरकार पे आप दबाव डालें कि सरकार बूचर खाना बंद करे। और जब तक राष्ट्रीय स्तर पे बड़े बड़े बूचर खाने बंद नहीं होंगे, गौ की तस्करी बंद नहीं हो सकती है। इस सच्चाई को समझने की ज़रूरत है। दूसरे, गायों के लिए जो किसान गौ पालन कर रहे हैं, उन्हें आर्थिक सहायता दे। कम से कम जो गाय बूढ़ी हो जाती हैं, दूध देने में सक्षम नहीं है, ऐसे गायों को किसान बेचते हैं, तो वो सरकार व्यवस्था करे कि वो गाय किसी दूसरे के हाथ में न बेचकर सरकार उसकी व्यवस्था करे, या तो बूढ़ी गायों के लिए कोई गौशाला बनाए, या किसान को ही आर्थिक सहायता दे बिना भ्रष्टाचार के। पता चला उसने घोषणा कर दी, लेकिन वो किसानों के पास ना पहुंच के बीच के बिचौलियों के पास पहुंच रहा है। ऐसी भी व्यवस्था न करके गायों के लिए, बूढ़ी गायों के लिए सरकार समुचित व्यवस्था करे, अन्यथा वो घृणा फैलाने का कारोबार संघ परिवार के कोई भी सदस्य, कोई भी आनुषंगिक संगठन और भाजपा के लोग ये नफरत फैलाने का कारोबार बिल्कुल बंद करें।